पंजाब दे विच भाखड़ा दिता। तुहाडे परनाला जी ने हरी क्रांति दी, हुण दूजी हरी क्रांति की लोड़ है। वो अज वादा करके जाओ इत्थे जदों 24 दे विच असीं तुहानूं प्रधानमंत्री बनाना सी, किसी होर नूं नहीं जे बनाना। यह भी फैसला इत्थे सुना के जाओ, प्रधानमंत्री तुसीं ही रहोगे, असीं होर नहीं जे कोई भी फर्जी बनाना। आ कई पहले ले आंदे ने इहनूं बना दो जी, असीं नहीं जे बनना, असीं कल्ला तुहानूं मिलना। यह जिहड़ी अग्निपथ फौजियां नूं ठेके ते रख लिया, कदी बार्डरां ते फौज, कदी ठेके वालियां फौजां भी लड़दियां हुंदियां। अजे किराए दे फौजी भी कदी सुने जे लड़दे। यह अग्निपथ भी रोकना, रेगुलर भर्ती उस तरह ही चलेगी जिस तरह पहली होती आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी के सामने दिया चौंकाने वाला बयान, जिसको लेकर आज राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर है इस बयान को लेकर हमलावर। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब पठानकोट पहुंच चुकी है और राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के पठानकोट पहुंचने पर एक जनसभा को वहां पर आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेता और जो विधायक हैं प्रताप सिंह बाजवा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने 2024 में राहुल जी आपको ही पीएम बनाना है, किसी और को पीएम नहीं बनाना। आप हमसे वादा करके जाइए कि अगर वादा करके जाओ कि जब 2024 में आपको प्रधानमंत्री आपको बनाना है तो आप ही बनना, किसी और को नहीं बनाना। ये फैसला आज ही यहाँ सुनाकर जाना, ये ना हो कि जीतने के बाद आप कहो कि दूसरे को बना दो, हम नहीं मानेंगे। ये बात स्टेज से सुन लो, प्रधानमंत्री आप ही रहोगे, हमने कोई फर्जी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाना। और इसी से और आप पहले भी ले आए थे कि इनको बना दो, हमने सिर्फ आपको ही प्रधानमंत्री बनाना है। जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से ये बयान दिया गया है, वो भी राहुल गांधी के सामने। उन्होंने कहा है कि 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अगर आप जीतते हैं। यानी कि देश भर की जनता अगर राहुल गांधी पर भरोसा दिखाती है तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। आप ये मत कहिएगा इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए या फिर आप इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। और इसी को लेकर जो है वो आज निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अगर जिस तरीके से बयानबाजी जो की गई है प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से, क्या कांग्रेस में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, क्या वो फर्जी थे? उसी के साथ उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया है और इसी के साथ उन्होंने नरसिंहा राव और लाल बहादुर शास्त्री भी फर्जी हैं। ये सवाल जो है ये कांग्रेस से पूछा गया है। जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते और उनके अलावा किसी और को मौका दिया जाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फर्जी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। तो क्या कांग्रेस में जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री बने जो कि गांधी परिवार से संबंध नहीं रखते थे, वो प्रधानमंत्री फर्जी थे? इस बात पे जवाब दें राहुल गांधी, क्योंकि स्टेज पर राहुल गांधी ही मौजूद थे। और वहीं दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला ने इन चीजों का भी जिक्र किया है और कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उस समय पर स्टेज पर मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन्हें कुछ महीने पहले ही ये जिम्मेदारी दी गई है और वो भी गैर कांग्रेसी हैं। यानी कि परिवारवाद जो है वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा बढ़कर है और कुछ नेता चाटुकारिता के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री और अगर जनता भरोसा दिखाती है तो ये मौका जो है वो कांग्रेस में से किसी और नेता को ना दिया जाए, सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। एक तरफ जहां शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल अब उठने लगा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार नारे लग रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 में करेंगे सत्ता परिवर्तन। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा नहीं दिया जाता है किसी भी
मेहनती और जो कि डिजर्व करता हो, यानी कि जो पद के लायक हो, उसे मौका नहीं दिया जाता है। इस तरीके की बात जो है वो भी अब राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर उठने लगी है। एक और सवाल ये भी है जो कि इस बयान से होकर गुजर रहा है। लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, जयराम रमेश ने भी कहा था कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये चुनावों से रिलेटेड यात्रा नहीं है, चुनावों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। हम भारत जोड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो राज्य को राज्य से और भाषा को भाषा से और व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाने का काम कर रही है, इसीलिए हम देश को जोड़ रहे हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पर आज इसी भारत जोड़ो यात्रा में एक तरफ 2024 में होगा सत्ता परिवर्तन और आज कांग्रेस के यानी कि प्रताप सिंह बाजवा जैसे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो खुद इन चीजों को कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। यानी कि जिस यात्रा को लेकर की जा रही है बड़ी बड़ी बातें कि राहुल गांधी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक संदेश लेकर जा रहे हैं, पर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं सिर्फ 2000 के चुनावों को लेकर। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि परिवारवाद से अगर नहीं निकलेगी आगे पार्टी, तो पार्टी में ना ही तो राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री और पार्टी का जितना जनाधार बचा है वो भी ले डूबेंगे राहुल गांधी। जिस तरीके से बयानबाजी आज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है कि हमें फर्जी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद पे चाहिए, अगर आप जीत जाएं तो आप किसी और को प्रधानमंत्री मत बनाना, ये मत कहना जैसे कि आपने पहले बना दिया। पहले की सरकारों की अगर हम बात करें और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र जिस तरीके से आज देश की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए गैर कांग्रेसी तो वो प्रधानमंत्री बने ही थे, क्या वो फर्जी प्रधानमंत्री थे? क्या नरसिम्हा राव जो थे वो भी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे, क्या वो भी फर्जी प्रधानमंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री क्या वो भी जो है फर्जी प्रधानमंत्री थे? जहां कांग्रेस एक तरफ इन चीजों को लेकर लगातार बयानबाजी करती है और ये कहती है कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, तो फिर एक बार परिवारवाद को लेकर जो है तलवार फंस चुकी है अब कांग्रेस पर, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस चेन को तोड़ने का प्रयास किया और मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि काफी पुराने सालों से कभी राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे थे तो कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल तो कभी सोनिया गांधी, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि सिर्फ परिवारवाद वाली पार्टी ही है कांग्रेस और इसीलिए इस छवि को बदलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा उतरे हुए नजर आए पठानकोट की इस जनसभा में, जहां पर नेताओं की तरफ से इस तरीके से बातें की गई। जहां एक तरफ जो बातें हैं वो की जा रही है प्रधानमंत्री पद को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के बाद जो है दूसरी पार्टियों से जो लोग आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उनको लेकर भी कांग्रेस के नेता अमरिंदर राजा बरार ने भी काफी ज्यादा बातें की और उन्होंने कहा कि हमें मौका परस्त लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दूसरी पार्टियों से आते हैं। बरार ने कहा कि हम जब जानवर खरीदते हैं तो पूरी जांच करते हैं। सुखजिंदर रंधावा ने भी नेतृत्व को गलत दोनों पार्टियों में शामिल करने का सुझाव दिया है, यानी कि मौका परस्त की बातें की गई हैं और कहा है कि जब हम जानवर लेते हैं तो उसकी देखरेख और उसे अच्छी तरीके से देखकर लेते हैं। दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की तुलना की जा रही है जानवरों से, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के पद पे देखा जा रहा है राहुल गांधी को। खैर भविष्य क्या होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी तस्वीर, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की बदली है छवि, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की छवि को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल। और 2024 में क्या ये सपना हो पाएगा पूरा जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं बयान? खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 397 दिन ही रह गए हैं लोकसभा के चुनावों में और पार्टियां इसी तैयारियों में अब जुटी हुई हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।